हूँ आपकी होस्ट सोनी राना और मेरे साथ हैं आयशा ईमान। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुख ऑन चैनल सिटी 55। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आपका हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिला है, आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें पसंद कर रहे हैं और अपना फीडबैक हमें साथ साथ दे रहे हैं। जी आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आयशा, क्या सर्दी ज़्यादा हो गई है या आपको ज़्यादा लग रही है? मुझे सर्दी वैसे भी ज़्यादा लगती है और शायद ज़्यादा हो भी गई है। सर्दी ज़्यादा हो गई है तो क्या करती हैं सर्दी में? क्या आपका दिल करता है सर्दी में कुछ गरम गरम पीने को? सर्दी में एक कप चाय होनी चाहिए और बिस्तर होना चाहिए बस। जी, हम लोग सारे चाय के ही शौकीन हैं और चाय ही बस, हमें चाय 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 चाहिए, चाह से चाहत। बस हम एक चाय और दूसरा बिस्तर रजाई, इन दोनों चीज़ों की जान ही नहीं छूट रही। बिल्कुल ऐसा ही है सर्दी में, और हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा लॉकडाउन है, छुट्टियां हैं हर तरफ से, और फिर बिस्तर ही मिलना है और क्या करना है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, मुझे लग रहा है कि पहले आज से 3-4 साल कबल इस तरह की सर्दी नहीं पड़ी जिस तरह की अब सर्दी पड़ रही है। ऐसे ही हो रहा है। और मुझे इतनी ठंड पसंद है, इतनी ज़्यादा फॉग, और इस मौसम में फॉग में स्पेशली मेरा दिल करता है कि लेट नाइट बाहर निकलूं, लेट नाइट कुल्फियाँ खाने का दिल कर रहा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरा कुल्फी खाने को दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है कि लेट नाइट बाहर निकलूँ 11-12 बजे के करीब और जाके चाय पी जाए। और चाय भी कौन सी? तंदूरी चाय। मैंने वैसे कश्मीरी चाय का ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं जो चाय पीऊँ ना वो तंदूरी चाय पीऊँ। तंदूरी चाय पीने को, और वो भी घर में नहीं। मैं स्पेशली जब भी मैं कॉल करती हूँ, कज़न को कॉल करती हूँ, किसी को साथ लेके जाना हो ना, तो मैं कहती हूँ चलें आए जी चाय पीने चलते हैं। वो कहेंगे घर बना के पी लो। नहीं, मुझे बाहर ही जाके पीनी है। बाहर जो घर तो रोज़ बना के पीते हैं। तो इस मौसम में दिल करता है कि सैर सपाटा हो, घूमा जाए। और फिर समटाइम ये भी कंडीशन होती है कि गाड़ी में नुसरत की गज़लें हों और लॉन्ग ड्राइव हो और बस घूमा जाए। मतलब दिल है ना, दिल का क्या है, दिल कहीं ना कहीं भटक ही जाता है। आपका चाय पीने का, चाय तो हम रोज़ घर में पीते हैं, लेकिन जो बाहर जाके कुल्फियाँ और आइसक्रीम्स खाने का मज़ा है उसका तो फिर अलग ही मज़ा है। कभी ट्राई कीजिएगा अगर आपने कभी नहीं ट्राई की। आशा, एक तो ऊपर से वैसे बड़ी ठंड लग रही होती है, ठीक तो है, वो अच्छे वाली फीलिंग आएगी ना। फिर ये कौन सी फीलिंग्स आप कह रही हैं कि हमें अच्छे वाली फीलिंग्स आएंगी? ये बताइएगा जरा मुझे, कौन सी फीलिंग्स? और सर्दी लगने की। अल्लाह, एक तो वो मतलब कि ठंडी चीज़ को देखा जाए ना, अगर कोई सर्दी में ऐसा हाल होता है स्पेशली फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए, अगर मेल्स बाहर से आए ना, वो किसी भी बच्चे को, अभी उन्होंने हाल ऐसे ही करना है, अभी क्रीम भी नहीं किया फेस के, तो हम लोग ऐसे ठर 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 हाय सर्दी, ये कंडीशन होती है। और आज आपको देख के लग रहा है कि आपको वाकई बहुत सर्दी लग रही है। मुझे बहुत सर्दी लगती है, मुझे पसंद है सर्दी, गर्मी की सब पसंद होती है, लेकिन उसको एंजॉय करने का भी फिर अपना ही तरीका होना चाहिए। लोगों को चाय पसंद है, हमें सर्दी में जो है आइसक्रीम्स पसंद है। आइसक्रीम पसंद है। अच्छा, क्या रूटीन होती है आपकी कि जी घर में ही आइसक्रीम खाई जाए कि बाहर जाके फोग में? बाहर जाके फोग में हल्की सी बारिश हो जी, आगे हल्की सी और साथ फैमिली हो। अकेले आइसक्रीम खाने का तो मज़ा भी नहीं आता, मज़ा ही फैमिली के साथ आता है। थोड़ी गॉसिप्स होती हैं और फिर साथ में कुल्फी। और इनफैक्ट हमारी जो सलेमान की कुल्फी है राव वाली की, वो तो वाकई में इतनी मशहूर है। जी, हमारे गुजरांवाला कैंट एरिया में राव वाली सुलमान की कुल्फी बहुत फेमस है और बहुत लजीजा, टेस्टी, बहुत मज़े की कुल्फी होती है। और अगर आप हमारा प्रोग्राम इस टाइम देख रहे हैं तो लाइबा ने एक प्रोग्राम भी किया था सुलमान कुल्फी वाले के पास, लाइबा विद गॉसिप गपशप। तो जी, उसमें भी लोग दूर दूर से आके कुल्फियाँ खाते हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा मशहूर कुल्फी है और अच्छी भी, मज़ेदार भी है। और मैं इधर की रहने वाली, और मैं सिर्फ एक दफ़ा जाके मैंने उधर बैठ के कुल्फी खाई है, वो भी दोस्तों के साथ। फैमिली के साथ टाइम ही नहीं मिलता, फैमिली मुझे साथ लेके नहीं जाती, कहते तुम इधर ही रहो। आपको टाइम नहीं मिलता, फैमिली को टाइम मिल जाता है। बात ये है, बेचारी फैमिली को ना गलत कहे। नहीं फैमिली को नहीं गलत कह रही। और बस
हर एक को ऐसे ही सर्दियाँ पसंद है, किसी को गर्मियाँ पसंद है, किसी को सर्दियाँ पसंद है, किसी को मौसम बहार पसंद है, किसी को मौसम ख़ज़ा पसंद है, क्योंकि हर एक की अलग अलग चॉइस होती है, हर एक अपने मूड के हिसाब से चाह रहा होता है। लेकिन जब तक दिल का मौसम अच्छा नहीं तब तक बाहर का मौसम अच्छा नहीं लगता। तो दिल का मौसम अच्छा रखना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। जी व्यूवर्स, हमारी तो चिड़चिड़ ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने आज इतनी सर्दी पे बात कर दी है सर्दी के हवाले से, तो क्यों ना हमने सोचा आज का हमारा टॉपिक सर्दी और शायरी पे रखा जाए। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, सर्दी और शायरी पे ही होना चाहिए। हम बाकी चीज़ों पे बात करते हैं तो सर्दी और शायरी, सर्दी पे भी चले बात हो जाती है तो शायरी पे भी करना ज़रूरी है। और मुझे लगता है सोनी राना को शायरी भी बहुत पसंद है। शायरी मेरे अंदर रची बसी है, इसीलिए फिर आज का टॉपिक सोनी राना जो है मुझे लगता है अच्छे से कर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने शायरी बड़े अच्छे से लिखी है। वो आपको सुनाएंगी भी, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसकी। लिखी भी है, याद भी की है, बस ऐसे ही है, क्या करें। हम यही कह सकते हैं, सर्दी के मौसम में लगे, सर्दी के मौसम में लगे मोहब्बत की ठंड, सर्दी के मौसम में लगे मोहब्बत की ठंड, मुझे तड़प के मांगे तू चाय की तरह। हाय हाय मुझे तड़प के मांगे तू चाय की तरह। बिल्कुल, ये शायरी जो है ये तो फिर ये कपल्स के लिए भी है। उसके अलावा जिन लोगों की अभी शादियां होने वाली हैं, दिन करीब आ रहे हैं शादियों के, उनके लिए भी है कि जी सर्दी लगी और तुम मुझे चाय की तरह मांगो। जिस तरह चाय बहुत वो क्या उसको बोलते हैं, जिस तरह चाय की बड़ी वो तलब होती है ना, उसी तरह सर्दी में ऑल टाइम हर घंटे बाद चाय की तलब होती ही होती है, जो मर्जी कर लो, क्योंकि सर्दी में चाय ना हो तो फिर मज़ा किस चीज़ का है। जी, और कुछ मेरी तरह के टी लवर्स भी होते हैं जिनको सर्दी में चाय भी बहुत पसंद है और गर्मी में भी चाय बहुत पसंद है, क्योंकि टी लवर्स सिर्फ चाय चाय चाय, उनको खाना मिले या ना मिले चाय मिलनी चाहिए, जैसे कि हम दोनों, मुझे लगता है मैं भी इसी तरह से हूँ। और हमारा इधर आके अपने प्रोडक्शन को भी कहना होता है जी हमें चाय लानी चाहिए, और मैंने अपना मग सामने रखा होता है फुल करके, वो अलग बात है कि मैं ब्रेक में पीती हूँ। जी आशा जी, बात की जाए फिर आज सर्दी के हवाले, सर्दी के टॉपिक पे, सर्दी के हवाले से, सर्दी के मुताबिक बिल्कुल इस साल में 2020 में जितनी फॉग पड़ रही है दिसंबर में, आई लव इट फॉग, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है कि इतना मज़ा आता है। बेशक आप सुबह सुबह उठे या नाइट में, लेकिन एक अजीब से तासुर होते हैं, और इस फॉग में मेरा दिल करता है कि वॉक की जाए, कुछ सोचा जाए, कुछ गुनगुनाया जाए, अपने आप को टाइम दिया जाए। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और इस दफ़ा तो सुना है कि -डिग्री जाएगा मौसम जो है, बिल्कुल हाँ, माइनस में भी जाएगा। लास्ट टाइम आई थिंक सो मैंने देखा भी था, सुना भी था कि कराची में -6 था, और इससे कुछ डेज कबल के हमारे गुजरांवाला में -4 मतलब दिखा वेदर -4, लेकिन मुझे लग नहीं था रहा कि -4, अगर -4 हो तो पानी भी जो है ना वो बर्फ की तरह जम जाता है। ऐसा नहीं, -4 गुजरांवाला में नामुमकिन है, -4 अगर कोयटा में हो, ये गलगित वाली साइड पे मरी में हो तो फिर माना जाए, क्योंकि -2 सुना है मैंने कि शायद -2 हो जाए, -2 -3 तक हमारे जो है ना डिग्री टेम्परेचर चला जाए। अब देखें क्या बनता है, क्योंकि आज भी सर्दी बहुत है। जी, जो भी अल्लाह पाक बेहतर करे सबके लिए, और सर्दी को आप इंजॉय करें, लेकिन महफूज होके अपने आप को सेव करें, सेव करके आप सर्दी इंजॉय करें। बिल्कुल जी आशा, बिल्कुल, सर्दी जैसे आपने कहा कि सर्दी महफूज होकर एंजॉय करें। हमारे लिए तो हम तो अपने आप को कवर कर लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए सर्दी खतरनाक है, फोग भी और सर्दी भी। अगर आपने एंजॉय करना है तो खुद करें, बच्चों को ज़रा रात के टाइम कम ही निकालें, क्योंकि फोग जो है नुकसानदेह भी है बच्चों के लिए खास तौर पर। अच्छा, बच्चों को सर्दी नहीं लगती? बच्चों को सर्दी लगती है। नहीं लगती, जब वो खेल रहे हो ना, उन्होंने सुबह सुबह उठना है। हम बेशक लेट उठें, लेकिन आप कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ बच्चे बहुत मज़े के साथ खेलते हैं और उनको सर्दी नहीं लग रही होती। इवन कि हमारी सोसाइटी में मैं सुबह तो नहीं, 10 के करीब या 10:30 के करीब ना, 10:30 पे जी 10 o'clock 30 पे मैं देखती हूँ बच्चे सुबह उठे, हाथ उनके ऐसे ठर रहे होते हैं और ठंडे हो रहे होते हैं, और बच्चे खेलने में मगन है, साइकिलिंग हो रही है, रेसेस हो रही हैं, और वो कह रहे हैं कि बस हमने इंजॉय करना है, और कांप रहे होते हैं, और फेस से भी लग रहा होता है
कि इनको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं, उन्होंने बच्चे हमें भी उसी तरह का एंजॉय करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा कवर करके उनको पैक करके जो है ना ये ख्याल पेरेंट्स को रखना चाहिए। तो जैसे सर्दी आ रही है इसी तरह जो है गर्म कपड़े खाने, सर्दियों का मज़ा जो है खानों में है, गर्म कपड़ों में है। मुझे तो ये फीलिंग होती है नए नए कपड़े पहनने, नई नई चीज़ें लेनी, मुझे कपड़ों का वाकई भी बहुत ज़्यादा शौक है। सर्दियों में ना आशा हम लड़कियों को ना बस यही चक्कर होता है सर्दियों में हम लड़कियों को बस यही चक्कर होता है कि कपड़े कपड़े कपड़े, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो कोई भी मौसम हो, हमें कपड़ों की, अगर हमने किसी पार्टी मेकअप का भी टेंशन नहीं होता सर्दियों में तो गर्मियों में तो चलो थोड़ा हो जाता है, सर्दियों में तो मेकअप की टेंशन ही नहीं होती कि खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कहती कुछ लोग सर्दियों में मरी जाना बहुत पसंद करते हैं, सर्दियों में ही तो जाना चाहिए, मरी क्या नारायण का गान सर्दियों में ही जाना चाहिए, बर्फबारी देखनी चाहिए, वो होती ही सर्दियों में बिल्कुल। और सैर व सफाहत के मकामात और इतने खूबसूरत हो जाते हैं बर्फबारी के बाद, तभी तो देखने का दिल करता है। जी सर्दियों में बस हमें अगर सैर सपाटा करना है तो मरी के लिए स्नो देखी जाए, स्नोफॉल को एंजॉय किया जाए। और फिर अच्छा इधर हमें अपने घरों में बड़ी सर्दी लग रही होती है, लेकिन मार रोड पे घूमते हुए हमें सर्दी नहीं लगती। मार रोड पे हम अपनी खुशी फील कर मार रोड पे हम ऐसे जैसे सुपरमैन और स्पाइडरमैन की तरह उतरे हैं और वो खेल रहे हैं, वो जा रहे हैं और वो नीचे आ रहे हैं, ऐसे हम कर रहे होते हैं। अच्छा उधर जाके हमें क्यों नहीं सर्दी लगती? हालांकि उधर हमें ज्यादा सर्दी लगनी चाहिए, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है उधर। वहाँ पे हमें अपनी वहाँ जाने की हमें खुशी होती है कि बस अब घूमना है, मजे करने हैं, वहाँ पे सर्दी फील करके बैठना, फिर तो आप घर में ही बैठ जाए। और उसके बाद आशा और मजे की बात कि एक दूसरे को बर्फ मारी जा रही होती है, फिर वो कोट के अंदर बर्फ डाली जा रही होती है कि उधर हमें इतनी सर्दी फील नहीं हो रही होती। और जब हम वापस आते हैं इस साइड पे अपने एरिया में, जब वापस आए तब हम कहे हाय सर्दी बहुत सर्दी है, ऐसे कर रहे थे। यकीन करो अपनी बात करते ये सिचुएशन होती है कि बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, ऐसे हो रहा था। लेकिन उधर जाके हम फुल एंजॉय करते हैं, कोई सर्दी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बस सर्दी है सर्दी है सर्दी है। और सर्दी को जितना एंजॉय किया जाए, सर्दी को एंजॉय किया जाए, सर्दी को फील ना किया जाए। आप जितना फील करेंगे उतनी सर्दी लगेगी जी, तो इसे एंजॉय ही करना चाहिए। सर्दी को एंजॉय करके गुजारें, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम लोग इस मौसम को एंजॉय करने के लिए ना, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो न्यूयॉर्क को विजिट करते हैं, न्यूयॉर्क चले गए जी, उधर मौसम इस तरह का, और उधर के लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी बहुत खुशकिस्मत है जिनको चार मौसम है। यहाँ पे तो अदर कंट्रीज में तो ऐसा है सारा साल वहाँ पे सर्दी रहती है, सारा साल जो है गर्मी रहती है। हम तो इतने खुशकिस्मत है कि हमें 4 मौसम अल्लाह ने दिए हुए हैं और हर मौसम का नया ही रंग है। बिल्कुल हर मौसम का नया ही रंग है, और इस रंग को जिस तरीके से इंजॉय किया जाए वो कम है, और इस रंग से ही हमें लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। जी व्यूअर्स, सर्दी के बारे में, सर्दी और सर्दी में बारिश के बारे में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद अस। जी व्यूवर्स, आज बात हो रही है सर्दी और शायरी पे। कुछ लोगों को शायरी भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, जो मेरे जैसे बाअदब लोग हैं उन लोगों को पोएट्री बहुत पसंद है, और कुछ को सर्दी बहुत पसंद है। और लेकिन मैंने बात की थी ब्रेक में जाने से पहले कि सर्दी और बारिश, हमने कहा कि सर्दी में थोड़ा बारिश को भी टच दिया जाए, अगर बारिश को टच ना दिया जाए तो मज़ा नहीं आता। सर्दी और बारिश का कॉम्बिनेशन ही बड़ा मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है बिल्कुल। और सर्दी में बारिश इंजॉय करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो, उसमें थोड़ा सा सफ़र किया जाए, साथ में चाय हो, साथ में आबदा परवीन की गज़लें या नुसरत फतेह अली खान की गज़लें हो, तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। पुरानी गज़लें सुननी है, जाहिर है उस्ताद है, और उस्ताद को कौन भूल सकता है। वो ऐसी उनकी गज़लें हैं कि हमारे से अगली आने वाली जनरेशन भी उन गज़लों को एंजॉय करेगी।
और वो भी आजकल तो सुना उनके करेंगी। remix में आ रहे हैं, हालांकि सुन रही हैं। हालांकि हम उस जमाने के नहीं हैं, लेकिन हम भी वो गजलें बड़े धूमधाम से, बड़े मतलब बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। वो आपदा परवीन की गजल है, अरे लोगो तुम्हारा हाँ, वो क्या, तो वाकई मेरी भी फेवरेट है। अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। ये बड़ी मजेदार है, अगर पूरी सुनी जाए तो फिर तो उसका नहीं मजा। एक हमारी रूह ताज़ा हो जाती है, बिल्कुल। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ और ही हरकत करें, हमें एक चाय का कप हो जाए, कॉफ़ी हो जाए तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। साथ पकौड़े भी होने चाहिए। बारिश में पकोड़े खाने वाले लोग हाँ, बहुत बिल्कुल। बड़े हैं कि बारिश में पकोड़े होने चाहिए। जी आशा, अब बात की जाए थोड़ी सी बारिश पे। बारिश में सर्दी की बारिश आप किस तरह एंजॉय करती हैं? सर्दी की बारिश या तो बाहर घूम के, या अगर घर में है तो पकोड़े, चिप्स, इस तरह की चीजें गरम गरम सी हो, साथ कप हो चाय का, और कोई अच्छी सी मूवी लगी हो। मूवी लगी हो। और मुझे सर्दी में, स्पेशली सर्दी की बारिश में, मैं कहती हूँ थोड़ी सी वॉक की जाए, थोड़ा नहीं तो लॉन्ग ड्राइव पे चला जाए और गाड़ी पे बारिश की बूंदें टप टप करके गिरनी हो, साथ में गजल हो। आप टोटली फिल्मी है। फिल्मी सीन क्रिएट करती है। आई एम टू मच फिल्मी, और मैं अगर क्रिएट करती हूँ तो मैं उन मोमेंट्स को बहुत इंजॉय भी करती हूँ। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी है, अल्लाह पाक की इबादत के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय करें। ज़िंदगी एक बार मिली है, बहुत अनमोल और कीमती तोहफा है। इसे फजूल के कामों में, फजूल की हरकत में वो ज़ाया करने से बेहतर आप इंजॉय करें। कम से कम हम जाते हुए ये तो बता के जाए कि हमने अपनी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से जी ऐसे ही है। है। अगले लम्हे का तो पता नहीं, लेकिन जो लम्हा हम गुजार रहे हैं उसको तो मजे से गुजार लें। और बारिश में पकोड़े, आई लव इट, इनको भी बहुत पसंद है। इनको क्या पूरे खाने पीने का शौक वैसे बहुत है। इनको क्या पूरे पाकिस्तान को पकोड़े बहुत पसंद है। जैसे ही मौसम बादल बना है जी, फरमाइश पकोड़े हो जाएं, समोसे हो जाएं। बिल्कुल। जितने भी जॉबियंस होते हैं ऑफिस वाले, वो उस टाइम तो बना नहीं सकते, लेकिन वो कहते हैं जी समोसे हो जाए, मिलने चाहिए किसी तरह। समोसे और चाय, समोसे और चाय, चाय का कॉम्बिनेशन ही बड़ा कमाल का है बिल्कुल। कि हर चीज़ के साथ चाय, पकोड़े हो तो चाय, समोसे हो तो चाय। फिर उसके साथ साथ ये भी होता है कि अगर फीमेल्स घर में है, हमारी मामा आंटियाँ, वो जी आज कड़ी बना लेते हैं। हाँ, कड़ी, ये तो सर्दियों की स्पेशल है। हमें काफी लेट याद आई है, मुझे लगता है। जी, सर्दी में कड़ी हो जाए तो कड़ी का मजा ही कुछ हो रहा है, मजा दुबाला हो जाएगा। और कुछ घर में हम जैसी नकचुड़ी बेटियां भी पैदा होती हैं, वो कहती हैं जी हमने कड़ी नहीं खानी। आपको कड़ी नहीं पसंद? बहुत पसंद है, ऐसी अच्छा, कोई ठीक है। बात नहीं है। अब बारिश पे बात हो रही है, सर्दी और बारिश पे। अगर हम लोगों को बारिश बहुत पसंद है, एक शेर में आपको इसके दो मीनिंग्स मिल जाएंगे। इसकी मेरे बात करने के अंदाज से आपको पता चल जाएगा कि इसमें दो कैटेगरी के लोग शामिल हैं। सहमी हुई है झोंपड़ी बारिश के खौफ से, सहमी हुई है झोंपड़ी बारिश के खौफ से, महलों की आरज़ू है कि बारिश तेज हो, महलों की आरज़ू है कि बारिश तेज हो। इसमें इनडायरेक्टली मैसेज बहुत मजेदार सा, रिच पीपल्स के लिए भी और ये जो हम बाकी जो आम लोग हैं उनके लिए भी, कि जो हम जैसे लोग हैं वो बारिश को एंजॉय करते हैं, लेकिन जो लोग झोंपड़ियों में रह रहे हैं, जो मतलब एक खुले एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत टफ हो जाते हैं, बहुत टफ लाइफ हो जाती है उस वक्त जब बारिश हो जाती है। हमारे घर तो पक्के हैं, ठीक है, अब जो अगर गांव वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए, कुछ लोगों के लिए रहमत है, कुछ लोगों के लिए जहमत बन जाती है। लेकिन बारिश अल्लाह ताला की तरफ से रहमत ही बिल्कुल, होती रहमत है। ही सम टाइम ऐसा भी होता है आयशा के यही जैसे फोग पड़ रही है ना, इस फोग को खत्म करने के लिए और फोग के साथ साथ स्मोक को खत्म करने के लिए भी स्पेशल दुआ की जाती है, या अल्लाह अपनी रहमत की बारिश बरसा। जैसे बारिश बरसती है स्मोक खत्म हो जाती है। बारिश में भी पाकिस्तानियों के जोक्स इतने मजे के होते हैं जी, ए बारिश तो आज इतना इतना तेज ना बरस, हमारे पास जो चप्पल है वो भी प्लास्टिक की है। इस तरह
तरह के भी है। पाकिस्तानियों की बात ही क्या है। पाकिस्तानी है। वो कोरोना भी समटाइम कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कोरोना तो क्यों पाकिस्तान में है, तुझे नहीं पता कि पाकिस्तानियों की ये भी हालत होती है कोरोना के लिए भी कि यार अपना मास्क देना जरा बैंक तक जा। ये सही है। हम पाकिस्तानी टैलेंट ही बहुत है हम लोगों में, हम लोगों की बात ही हर चीज को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, और एंजॉय करना भी चाहिए। बिल्कुल जी आशा, अब आ जाए सर्दी पे। सर्दी में किस तरह के कपड़े होने चाहिए? सर्दी में कपड़े होने तो बहुत ज्यादा चाहिए। कपड़े लड़कियों को यही रोना होता है। बिल्कुल जैसे अभी सर्दी आ ही रही होती है, लड़कियों के बाजारों में जो रश, लड़कियों के लड़कों के भी बाजारों में रश जो है लग जाते हैं। कपड़े तो जो जरूरी होते हैं, जर्सियाँ, अपर्स हो गए, जर्सियाँ हो गई, और जो है क्या नाम है इसका, जैकेट्स हो गई, ये बहुत ज़रूरी है। और हर कोई चाहता है एक डिफरेंट स्टाइल की जो है उसे चाहिए, हर कोई एक डिफरेंट लुक चाहता है। तो बाज़ारों में सर्दियों में रश हो जाता है, और जो है सर्दियाँ मज़ेदार इसलिए हैं क्योंकि नए कपड़े मिलते हैं, नई चीज़ें पहनने को मिलती हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, जूते भी। और हम सर्दियों में इतने कपड़े पहन के ना बर्फानी रिच लग रहे होते हैं। और यहाँ तक कुछ अम्मी जो हमारी मामा होती है ना, हर एक ही मामा का ये होता है ये भी पहन लो सर्दी ना लगे, स्वेटर पहनो, ऊपर जैकेट पहनो। अम्माओं ने तो फिक्र करनी लगती है ना लगे। और हम लड़कियों को ये होता है कि हमने इतने मोटे कपड़े पहने, अब हम बहुत मोटी लग रही हैं। ऐसे ही है वो। एक तो कपड़े वैसे ही मोटे होते हैं। अक्सर को तो मैंने ऐसे देखा है कि वो जर्सियाँ ही नहीं पहनती कि हम लोग मोटे लगते हैं। जिस कपड़े पहन लिए तो ठीक है, सर्दी रुक गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और शादियों में तो कपड़े पहन के तो लड़कियां पहन ही नहीं सकती। अच्छा, आपने बात की है शादियों में, मुझे आप ये बताएं कि शादियों में कहते हैं सर्दियों में 2 लोगों को सर्दी नहीं लगती। किन किन को नहीं लगती? किन को नहीं लगती मुझे नहीं पता। एक तो आपको नहीं पता, आपको सारा पता नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में, वाकई में मुझे नहीं पता जी। एक तो जो सर्दी है वो लगती नहीं है, बर्फानी वेस्ट को तो बिल्कुल सर्दी नहीं लगती। और दूसरा शादी में गई हुई लड़की और आंटी को ये वैसे बर्फानी रीछ और आंटियों का क्या कॉम्बिनेशन था जी। सर्दी में देखें बर्फानी रीछ को तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती, वो तो उस इन्वायरमेंट में रहने का आदी होता है। लेकिन फीमेल्स को भी सर्दी नहीं लगती, वो क्या बन सवर के शादियों में घूमने निकलती हैं। खराब हो जाती है ना, उसके कपड़ों की लुक खराब हो जाती है। बेशक हमें ठंड लग जाए लेकिन अपनी लुक जो है उसको खराब नहीं होने देना चाहिए। जबरदस्त हो गया। फिर पलट रही है सर्दियों की सुहानी रातें, फिर पलट रही हैं सर्दियों की सुहानी रातें, फिर उसकी याद में जलने का ज़माना आया, फिर उसकी याद में जलने का ज़माना आया। इसका मतलब थोड़ा समझाएंगे? मुझे समझ नहीं है वैसे शेर का मतलब। अब इसको तशरीह भी बतानी पड़ेगी जी। इसमें मुझे शेर समझ नहीं आता, इसमें शायरा मिस सोनी राना कह रही है इसमें शायरा मिस सोनी राना कह रही हैं कि सर्दियों की रातें फिर पलट आई हैं। और सर्दियों की रातें आपको पता बहुत लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। और फिर उस गाफिल इंसान की जो याद है ना वो आएगी, और उस याद में फिर जलना पड़ेगा, फिर आंसू बहाना पड़ेंगे, फिर उसको सोचा जाएगा, याद किया जाएगा, रोया जाएगा। खैर ऐसा कुछ भी ना करें, अपनी लाइफ को एंजॉय जो जहाँ जाता है उससे बेच दे जाओ, तुम जी लो अपनी जिंदगी, और फिर दोबारा वापस इसी कोने में आना है ना। नहीं, अक्सर लोग नहीं, ऐसे लोग तो ना ही आए तो अच्छा है। बिल्कुल अपनी जो है जिंदगी एंजॉय करें, किसी ऐसे झंझट में पड़े ही ना जिसमें रोना पड़े, खुश रह कर जिंदगी गुजारनी चाहिए हम जैसे लोग हैं ना। अच्छी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा आयशा, मुझे आप ये बताएं सर्दियों के जो कपड़े हैं वो किस तरह के होने चाहिए? अपने व्यूवर्स को थोड़ी टिप्स भी बता दें। अच्छा, किस तरह के वियर करने चाहिए? जो मोटे लोग हैं वो तो मोटे कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। इतने मोटे जैसे वेलवेट टाइप के कपड़े हो गए वो तो बिल्कुल ना पहने, बिकॉज उसमें वो एक तो वैसे ही मोटे होते हैं, वो और मोटे लगने लग जाते हैं। दूसरा, लंबे कपड़े पहने, शॉर्ट कुर्ताज वगैरह ना पहने, लॉन्ग कुर्ता पहने, वो तो लुक ही चेंज कर देती है। और हाँ यही है कि मतलब जो खास तौर पर मोटे लोगों के लिए ये सर्दी के आप लोग मोटे कपड़े ना पहने। बाकी जो स्मार्ट लोग हैं वो तो इजीली कुछ भी वेयर कर सकते हैं।
जी ऐसी भी कोई बात नहीं है, स्मार्ट लोग कुछ भी वेयर कर सकते हैं। स्मार्ट लोगों के ऊपर भी बड़े ताने कसे जाते हैं, जैसे स्मार्ट लोगों को कहते हैं कि ये इतनी स्मार्ट है, पता ही नहीं चल रहा इसने कपड़े पहने या हैंगर पे लटकाए हुए बस हैं। वो जो है ना वो लोग टॉन्ट करते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बंदे की थोड़ी सेहत होनी चाहिए। हाँ वो इतनी भी ना हो कि वो लगे कि हैंगर में कपड़े डाले हुए हैं वो इतनी भी ना लगे, होने चाहिए नॉर्मल से। अब दोनों को जीने नहीं देते, पतले हो तो कहते हैं मोटे हो जाए, मोटे हो तो पतले हो जाए। जी ऐसी ही बात है और ऐसा ही होता है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी 2 किलो रहूं तो 2 किलो पकौड़ा लादा पैक करने ये। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामे मस्जिद गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद आस। वफा को आग लगाकर मोहब्बत की पत्ती डालकर, वफा को आग लगाकर मोहब्बत की पत्ती डालकर, प्यार के धीमे शोलों पर, प्यार के धीमे शोलों पर एक चाय ही बना दो, एक कप चाय ही बना दो, कसम से बहुत सर्दी है आज। बिल्कुल, बात हमेशा एंड पे आके खत्म होती है चाय के ऊपर, चाहे वो शेर हो या बातें हो रही हो या सर्दी हो रही हो। हाँ वो हमेशा की तरह मैंने जब भी चाय पीनी होती है तो मैं एक बात कहती हूँ, चाय चाहिए कौन सीजन लिप्टन ही तो है मस्त लाजवाब। बिल्कुल, साथ हो सभी तो दिल कहे यही, आपको तो सारा आता है। मजे के ये लम्हे रहे सदा यूही, तो लिप्टन पीजिए लिप्टन लीजिए। मतलब कि मैं लिप्टन वालों को लिप्टन वालों की जो कमर्शियल है ना वो कर रही हूँ। चाय होनी चाहिए, चाहे किसी भी कंपनी की हो जाए। जी बेशक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पी जा रही है लिप्टन सुप्रीम दानेदार। बिल्कुल, अब चाय को खत्म करते हैं। चाय तो चलती रहेगी जब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, चाय भी चलती रहेगी। जी अच्छा, अब हम जरा थोड़े खाने पीने की तरफ खाने पीने पे भी आ जाते हैं। सर्दी में कौन कौन से खाने इस्तेमाल होते हैं, मेवाजात और खुश्क मेवाजात, उनके ऊपर थोड़ी बात की बल्कि जाए। इससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे हम डाइट के हवाले से। जी श्योर। सर्दी में क्योंकि डाइट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मोटे लोग हैं या स्मार्ट लोग हैं, डाइट बहुत ज़रूरी है। और गर्मियों में तो इजीली जो है हम वॉक करके मतलब जैसे मोटे लोग हैं वो अपना वेट जो है लूज़ करना चाहते हैं। सर्दियों में थोड़ा टफ होता है बिकॉज हमें स्वेट थोड़ा आता है, तो इस वजह से डाइट अगर हमारी अच्छी होगी ना तो इजीली हम जो इसको कवर कर पाएंगे। सब्जियां जो है, कच्ची सब्जियां हमें बहुत यूज़ करनी चाहिए ड्यूरिंग सर्दियां। कच्ची सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं और शक्करकंदी जो है वो कम यूज़ करें। मुझे लगता है कि मीठी चीज़ें मोटे लोगों को कम यूज़ करनी चाहिए। बिल्कुल, और वॉक ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी है, चाहे आप जो है स्मार्ट है, चाहे आप जैसे भी हैं, लेकिन वॉक आपके लिए ज़रूरी है। डाइट हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, हेल्दी खाना होगा तो हमारी डाइट अच्छी होगी। बाकी कच्ची सब्जियां हमारे जो है सर्दियों के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे लगता है दोपहर के खाने में सब्जियां ही खानी चाहिए कच्ची, वो भी धूप में बैठ के। अगर धूप ना भी हो फिर भी जो है कच्ची सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि वो हमें विटामिन्स देती हैं, प्रोटीन्स देती हैं। खाने में तो पक के उसने हमने खा ही लेना, लेकिन जो प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, इस तरह की चीज़ें जो हमें चाहिए होती है वो कच्ची सब्जियों में ही मिलती हैं। और आशा, ये जो कच्ची सब्जियां ना, ये धूप में बैठ के खाने का मजा ही बिल्कुल, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और ये जो मज़ा आता है ना, ये सिर्फ सर्दियों में ही आता है। गर्मियों में तो हम अपना गर्मियों में जी हम कमरे की जान नहीं छोड़ते, एसी ऑन हो, फैन ऑन हो, हर तरफ सिर्फ हमें ठंडक ठंडक चाहिए। और गर्मियों में हमें ठंडक
ठंडक चाहिए और सर्दियों में हमें गर्माइश चाहिए कि जी बिल्कुल। मौसम जो है वो इस तरह। अच्छा आशा, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, सवाल मेरा बहुत बेतुक्का सा है लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ कि सर्दियों में ठंडी चीज़ें हैं बहुत कम हमें खाने पीने में ना, जैसे शलजम हो गए ये भी ठंडे ही होते हैं, गाजर है वो ठंडी है, ये सर्दियों में गाजर का जूस होता है, फिर उसके बाद मौसमी हो गए ये भी सर्दियों में, माल्टे, ये चीज़ें सर्दियों में क्यों होती हैं? और क्योंकि ऊपर एक ठंड होती है, ऊपर से ये चीज़ें ठंडी होती हैं, फिर उसके साथ गर्मियों में आम गर्म होता है लेकिन गर्मी के मौसम में होता है। बट वो फिर मैं पूछती हूँ, घर वाले कहते हैं कि जी ये आपको, आप जब ठंडी चीज़ें खाते हैं ना ये आपको गर्मी में फ़ायदेमंद होती हैं, गर्मी के मौसम में, और जो आप गर्मी में चीज़ें खाते हो वो सर्दी के मौसम में आपको बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये वैसे मुझे भी अब पता चला, आप मुझसे सवाल करने लगी थी, मुझे भी अभी पता चला है। और वैसे अच्छा नहीं कि हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ये हमें ये जो कच्ची सब्जियां हैं ना, बात अगर कच्ची सब्जियों की करें, ये हमें स्ट्रॉन्ग रखती हैं, ये हमारा कैल्शियम प्रोटीन, हमारा जो अंदर का पीएच लेवल है ना ये जो है ना प्रॉपर रखती हैं। अब खानों की बात अगर करें, हर चीज़ में खानों की बात ज़रूरी है, तो सर्दियों के खाने तो और ही मज़ेदार होते हैं, जैसे होगी मछली, सर्दियों की स्पेशल सौगात, उसके साथ साथ सर्दियों की एक प्रोग्राम में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि सर्दियों की एक और बहुत उम्दा सौगात स्पेशल टाइप साग। हाँ, ये साग, घर में साग ना बने सर्दियों में, साग अगर बन ही जाता है तो महीने में 4-4, 5-5 दफा बन जाता है, इतना भी नहीं घर वाले खिलाया करें कि हम खा खा के थक रहे हैं। वो एक तो ये है कि साग जो है ना उसको पहले बनाना, फिर उसके बाद उसकी कटिंग करना बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद पकाना, रात को रख दे क्योंकि सर्दियों में गैस बहुत कम होती है, रात को रख दे जी, सुबह जाके फिर वो पता नहीं क्या क्या करती हैं, फिर उसके बाद देसी घी डाल के उसको स्पेशल तरीके से बना के खिलाना। जो मज़ा ये गांव की औरतों का मज़े इतने मज़े का साग होता है, वो चावल की रोटी, मकई की रोटी बनाती हैं साग के साथ और ऊपर मक्खन डाल के, मैंने कभी खाया नहीं है, मुझे भूख लग रही है लेकिन उसकी शक्ल देख के ही अपने आप में मज़ा आना लग जाता है कि भाई ये खाने का दिल कर रहा है। साग तो स्पेशल जो है हमारे सर्दियों की सौगात है बिल्कुल। अब अगर बाकी बात आ जाए मेवा जात पे, तो ड्राई फ्रूट जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, अखरोट हो गए, पिस्ता, बादाम, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा पसंद? काजू, बादाम और उसके साथ खुबानी, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दियों में स्पेशली तौर पे ये रात को बैठ के ना फैमिली के साथ सर्दी में एक चीज़ ये भी बहुत मज़े की है कि एक चीज़ कही जाती है, बोली भी जाती है, सुनने में आता है कि जिस कमरे में माँ होती है ना, बहन भाइयों की रौनक उसी कमरे में होती है। और फिर उसके साथ माँ के पास बैठ के सब लोगों ने मूंगफली खाना, कुछ ऐसे होते हैं वो कह रहे होते हैं जी हम इसका दाना निकाल दे। नहीं, जब तक मूंगफली हम खा रहे हैं ना, जब तक उसको नीचे ना फेंक देना, मज़ा तब तक नहीं आना। अक्सर लोग होते हैं गंद नहीं डलना चाहिए, लेकिन मुझे जब तक मैं नीचे ना फेंक दूँ, गंद ना डाल दूँ, मुझे मज़ा नहीं आता मूंगफली खाने का। जी आशा, आप फिर कमरे में वो पूरा गंद डाल के खुश होती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक गंद ना डाले तो फिर मूंगफली खाने का मज़ा, और जब मूंगफली खा रहे हो ना उसमें से अगर दाना गिर जाए ना, उसको ढूंढ के खाने का और ही मज़ा है। बिल्कुल। अच्छा, एक बंदे की बात बताए, हम लोग वो जो दाना नीचे गिरा हुआ है, उस दाने पे हर किसी की नजर होती है, अगर वो हमें दाना सुबह भी मिल रहा हो ये ना आगे खाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब ये एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, बहुत मज़ा आता है इस चीज़ का। और उसके बाद सर्दियों के जितने भी खुश्क मेवा जाते हैं ये आसमान को छू रहे होते हैं। बिल्कुल, उनकी कीमतें तो आसमान को हाथ लगा रही होती है, बेचारा गरीब बंदा तो। और चलगोजे तो बस लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल जाते हैं जितने मर्जी महंगे होते हैं लेकिन मुझे मिल जाते हैं, वो अलग बात है कि। अच्छा आशा, कुछ आजकल ना कुछ लोगों को बड़ा शौक है, मेरे जैसे कुछ लोग हैं उनको इतना क्रेज होता है फिक्स का कि वो खाएं या ना खाएं, लेकिन उन्होंने वो स्टेटस ज़रूर अपडेट करना होता है। हमारे ऐसी मामूली क्या चीज़ें, कुछ खुश्क मेवाजात थे हमारे, मतलब कि वो ये सिस्टम है कि सऊदीया से सारी चीज़ें आती हैं, खुश्क मेवाजात स्पेशल
वो एक मामू उधर से कोई थाल भी लेके आए, वो इतना मज़े का स्टील का थाल बना हुआ था, उसमें 6 या 7 कटोरियाँ बनी हुई थी साइड में। मैंने एक में अखरोट रखे, दूसरे में काजू रखे, तीसरे में पिस्ता रखा, चलगोजे रखे, मूंगफली रखी, रेवड़ी रखी, जितनी भी चीज़ें सारा मैंने एक बड़ा सा थाल बना के उसकी पिक लेके स्टेटस में अपडेट करके जी मैं फैमिली के साथ बैठ के खा। अच्छा, उससे ऊपर जो मज़े की बात है, फिर जब मैसेज आते हैं ना फ्रेंड्स के, अपने कजन्स के, जी ये चीज़ हमें भी ना जी इतने महंगे मैं तो ना दूं, और देने का मकसद कोई जब मैसेज आते हैं ना फिर उनको पढ़ने का भी बड़ा मजा आता है, किसी को जलाने का। बिल्कुल। और उसके साथ साथ सर्दियों में एक और स्पेशल चीज़ सूप। सूप, मुझे चाइनीज चीज़ें वैसे नहीं पसंद, मैंने बिल्कुल कभी ट्राई नहीं की, लेकिन सूप हर घर में बनता ही बनता है। घर में नहीं बनता, लेकिन सूप पीने का मज़ा बाहर जाके सर्दी में एंजॉय करें, साथ साथ थोड़ा सूप भी पी लें। आपको पसंद है? जी बिल्कुल, मैं पसंद है, नहीं भी है लेकिन मैं पीती लाजमी हूँ। मौका मिले तो ज़रूर, अगर ना मिले तो चले खुद का नहीं खुद का सही है, खुद का ही, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें फ्री की चीज़ें खाने का शौक होता है। नहीं हमें खाने का भी शौक है और खिलाने का भी शौक है, और ज़्यादा मैं आई थिंक सो खिलाने वालों में आती हूँ, लेकिन अब मैंने अपना बजट जो है ना वो लो कास्ट कर। अच्छा, आशा आपके लिए एक शेर है। अच्छा, मेरे लिए? आपके लिए। सर्दी के मौसम में जब सर्द हवाएं चलती हैं, सर्दी के मौसम में जब सर्द हवाएं चलती हैं, मैं चलता हूँ थम जाता हूँ जब निगाहें चलती हैं, मैं चलता हूँ थम जाता हूँ जब निगाहें चलती हैं। कि सर्दी में, अच्छा आशा मुझे अपने शेर से एक चीज़ याद आ गई, बात हमारी थोड़ी शायरी पे भी है। सर्दी के मौसम में शायर पता नहीं कहाँ से निकल के आते हैं। बिल्कुल। दिसंबर पे शायरी हो रही है, नवंबर पे शायरी हो रही है। 1 नवंबर का मेरा बड़ा फेवरेट शेर है और मुझे याद भी है। ना राब्ता है ना नंबर है, ना राब्ता है ना नंबर है, ये कैसा नवंबर है। ये कहाँ से वैसे लिखा, जिसने खूब लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद दिसंबर पे पोइट्री, जनवरी पे पोइट्री। दिसंबर पे तो बहुत ज्यादा की हुई है, दिसंबर पे तो गाने भी पड़े हैं। हाँ, दिसंबर में गाने भी पड़े हैं। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में जी नहीं लगता, अब तो सजना की याद आई है। बिल्कुल। और दिसंबर में पोइट्री, दिसंबर में सॉन्ग्स, दिसंबर की इतनी मज़े की पोइट्री है कि क्या बताऊं, हर चीज़ दिसंबर पे है। दिसंबर में मेरे हाथ से शायर कुछ, दिसंबर में शायर और वो आशिक लोग ज़्यादा निकलते हैं। उनकी आशिकी और जो शायरियाँ उनके अंदर से निकल रही होती है। बिल्कुल। और जून जुलाई अगस्त पे कोई पोइट्री नहीं है, सारी इन्हीं मौसमों पे है। जून जुलाई अगस्त में तो होनी नहीं चाहिए, इतनी गर्मी होती है। इसीलिए ना, अगर उन महीनों के ऊपर भी पोइट्री होती तो इतनी गर्मी तो ना होती जितनी सर्दी में वो पोइट्री हो रही है। जनवरी, अब दिसंबर बीत चुका है, जनवरी में क्या होगा, यादें आ रही होंगी, पता नहीं किस तरह के शेर है। हालांकि मुझे पोइट्री से बहुत लगाव है, लेकिन शेर जो है वो मैं बहुत कम याद रखती हूँ बहुत कम। जो मेरे फेवरेट हैं वो मुझे याद रहते हैं। मुझे वैसे कुछ लेट ही समझ आती है शेरों की, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है शायद इसलिए। अच्छा, उसके बाद मुझे आप ये बताएं कि आपको गाजर का हलवा कितना पसंद है। गाजर का हलवा बस खा लेती हूँ। बस खा लेती हूँ। हाँ। सर्दियों में गाजर का हलवा भी बिल्कुल साग की तरह उसका लेवल हाई पे होता है। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे चावलों की पिन्नियाँ हो गई, अलसी की पिन्नियाँ, सर्दियों की ये चीज़ें, ये सौगातें। सर्दियों की चीज़ें तो फिर उनका लेवल ही कुछ हो रहा है। जब सर्दी हमें पसंद है, फिर उनकी आने वाली चीज़ें क्यों नहीं पसंद। और अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मुझे सुबह चाय के साथ ब्रेकफास्ट में बेशक सर्दियों में स्लाइस ना मिले, ब्रेड का स्लाइस ना मिले, सैंडविच ना मिले, कुछ भी ना मिले, पराठा भी ना मिले, लेकिन 1 कप चाय और पिन्नी लाजमी होनी चाहिए। मतलब आप देसी लड़की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पंजाबी है तो देसी तो होना चाहिए। हाँ। नहीं, मैं भी देसी हूँ, लेकिन मेरी सेहत से भी लगता है मैं देसी हूँ। बिल्कुल नहीं लगता सेहत से। देसी लोग तो जो होते हैं वो तो थोड़े मोटे होते हैं, देख लो। ठीक है जी नाज़रीन, इस पे हम कुछ और थोड़ी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी हम वापस आते हैं।
खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटर मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट, बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। एड्रेस न्यू मार्केट जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद 0300 6436 247। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद अस। आज बात हो रही है सर्दी और शायरी पे कि शायरी बड़ी ज़्यादा होती है, सर्दी में ही सारे आशिक निकले होते हैं, शायरी कर रहे होते हैं, SMS कर रहे होते हैं, इतनी मज़े मज़े की पोइट्री सेंड कर रहे होते हैं जिनको पोइट्री से बहुत लगाव होता है। लेकिन कुछ शायर इस तरह के भी होते हैं कि एक लाइन शेर की और होती है, दूसरी और होती है, कोई सर पैर ही नहीं होता, समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जो भी है शायरी करें, ऐसी करें कि प्रोफेशनल शायरी होनी चाहिए ना, जिसकी कुछ समझ भी आए। बिल्कुल। और उसी तरह जिस तरह सर्दी पे बहुत बात हो रही है तो एक फ़नी चीज़ मैं भी कोट करूँगी। मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में, मत ढूंढो मुझे इस दुनिया की तन्हाई में, सर्दी बहुत है मैं हूँ अपनी रज़ाई में। सर्दी बहुत है मैं हूँ अपनी रज़ाई में। कि वाकई जिस तरह की सर्दी पड़ रही है, जो आजकल फ्री लोग हैं जिन कोरोना की वजह से जो जॉब्स पे नहीं जा रहे, स्पेशली टीचर्स जिनके स्कूल क्लोज हो चुके हैं, एक दिन जा रही हैं एक दिन नहीं जा रही, वो 11-12 बजे के करीब उठ रही हैं। लेकिन ये उनके लिए टफ हो गया होगा। बिल्कुल टफ हो गया है। एक रेगुलर चीज़ जो होती है ना वो ठीक रहती है। अब एक दिन बाद बच्चों के लिए भी टफ हो गया, जैसे एक दिन आना एक दिन नहीं आना, जो एक दिन काम है वो अगले दिन याद ही नहीं रहता। और बहुत कुछ तो कोरोना ने जो किया सो किया, ये रेस्टोरेंट्स भी बंद करवा दिए, हमारे घूमने फिरने के तफरीही मकामात बंद करवा दिए, जो कि सर्दियों में घर बैठ के जो है मज़ा नहीं है, बाहर घूम के ही मज़ा है। खाना पीना जब बाहर करना है तो फिर ये कोरोना ख़त्म होगा तो हम ये सब कर सकेंगे। बिल्कुल। उसके साथ मैरिजेस हॉल मार्की वगैरह भी बंद, और जिस तरह शादियां इंजॉय होती थी उस तरह शादियां भी इंजॉय नहीं हो रही, क्योंकि बहुत देर तक नाइट फंक्शंस, हम लोगों को नाइट फंक्शंस की आदत हो चुकी है। वो इसलिए कि अगर कुछ जॉबियंस हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चले वो दिन को अपना काम जो है वो निपटा के तो रात को फंक्शन इंजॉय करेंगे, क्योंकि नाइट फंक्शन इसीलिए रखे जाते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब डे फंक्शन है। और अगर नाइट फंक्शन मार्की में शादियों में मेहमान नाराज हो जाते हैं, 300 अफराद की इजाज़त है, मेहमान नाराज हो जाते हैं कि जी जनाब हमें नहीं बुलाया तो हमें नहीं बुलाया। ये सीन थोड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है, हमारी इंजॉयमेंट भी रह जाती है और हमारे जो है टाइम भी कम होता है। जो कि शादियां हों और एंजॉय ना करें ये तो गलत है ना। अच्छा एक बात बताऊं, शादियों में ना नाराजगी 2 काम होते हैं। शादियों में 2 काम लाजमी होते हैं, एक चाय और दूसरे रिश्तेदारों का मुंह, ये लाजमी बनता है। बिल्कुल, हर फैमिली में एक नहीं 2 लोग तो होते ही होते हैं जिन्होंने मुंह बनाना ही होता है, चाहे छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो। किसी की तस्वीर ना बनी हो उनका मुंह बन जाता है, जी हम आए थे हमारी शादी पे तस्वीर नहीं बनी। अच्छा आयशा आपने तस्वीर की बात की है, और सर्दियों की शादियों को भी, जो सर्दी में शादी होती है उनका भी अलग मज़ा होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, एक वीडियो देखी जी, दूल्हा है ना अपने कज़न के साथ बड़े खुश होकर तस्वीरें बनवा रहा है और जीजू देख के बोला क्या कह रहा है, हाँ जी आप हमारे साथ क्यों बनाएंगे, हम आपके लगते क्या है। अच्छा जी जीजा के साथ तस्वीर बनाइए, जीजा नाराज ना हो, जीजा के साथ तस्वीर बन गया, जीजा मेरी दफा क्यों इतनी दूरी से बनाई। मैं वो चीज़ देख के मैं कह रही हूँ वाकई कुछ जो जीजस होते हैं तो इसी तरह के होते हैं कि वो दिखाते हैं बेचारे, यही नहीं फुफियाँ खालाएं भी ऐसी होती हैं। गलत बात नहीं, अब फुफियाँ तो बेचारी सिर्फ गलत नहीं ना होती, खाला भी होती हैं। हर फैमिली में, हम सिर्फ इनकी बात नहीं करते, हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जो इस तरह के मसले क्रिएट करता ही करता है। उनको ये होता है कि चले कोई बात नहीं, हर फैमिली के अलग अलग शेड्यूल है, हर फैमिली के अलग अलग चीज़ें हैं, तो अगर जब तक शादियों में मुंह भी ना बनाया जाए मज़ा नहीं आता शादी का। नहीं ऐसे तो नहीं ना, मतलब आप चाहती हैं कोई शादी में
रूठने और मनाने का मजा ही कुछ और है कि एक मान होता अच्छा है। मुझे याद आ गई यहाँ से स्टोरी शादी की। ताई और चाचे में जो है थोड़ी सी लड़ाई हो गई, मतलब अनबन सी हो गई कि मेरे मेहमान नहीं बुलाए। तो दूल्हा बेचारा ऐसा था कि जब तक शर्त ये रखी गई, बाप ने दूल्हे के बाप ने शर्त ये रखी शादी नहीं होगी जब तक मेरा भाई नहीं आएगा। दूल्हा सारी रात सारा दिन चाचू के घर के बाहर बैठा रहा कि चाचू मान जाए मेरी शादी हो लेने। चाचू अल्लाह का वास्ता मान जाए, शादी हो जाए, बाद में नाराज हो जाए। बिल्कुल बाद में नाराज हो जाना। और दूल्हा सारी रात जो है चाचू के घर के बाहर बैठा रहा और बेचारे चाचू को तरस आ ही गया और फिर देन उसकी शादी हो ही गई। होता है। और आयशा, रूठते भी वो हैं जिनको पता होता है कि हमारा मान रखा जाएगा, हमें मनाया जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इतनी अपनायत होनी चाहिए। और अगर वो रूठते हैं ना तो उनका मान थोड़ा सा जो मान होता है वो टूटता है, उस वजह से वो रूठ जाते हैं कि हमारा क्यों नहीं मान रखा। और फिर दिन मना के उनको शादी में शामिल भी कर लिया जाता है। जब फैमिली के पूरे लोग ही नहीं होंगे तो फिर शादी का मजा किस तरह होगा। बिल्कुल जी आशा, अब शादी हो गई, हम बात किसी और पे कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या करें, हम जरा बात सर्दी पे हो रही है तो सर्दी में सारी चीज़ें ही शामिल हो जाती हैं। शादियाँ भी सर्दियों की इंजॉय करने वाली होती हैं, बहुत मज़े की। और उसके साथ साथ सब्ज़ चाय तो उसके बगैर, चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं, चाहे वो सादी चाय हो या सब्ज़ चाय। अच्छा आयशा, अगर हम इधर बात करें, अल्लाह पाक तहमीना को जल्दी जल्दी सेहत याब करे। तहमीना ना सब्ज़ चाय को पिंक चाय बोलती है, पिंक चाय भी कहती है और कश्मीरी चाय भी कहती है। व्यूवर्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारी प्यारी सी होस्ट तहमीना मलिक के लिए दुआ करें कि वो जल्दी जल्दी सेहत याब हो जाए और हमारा प्रोग्राम जो है हमारा नहीं बल्कि अपना प्रोग्राम दोबारा से ज्वाइन करें और आप तहमीना मलिक को दोबारा से देखें। जी आशा, अब हम आ जाते हैं कि हमें सर्दियों में किन किन मकामात की सैर करनी चाहिए। हाय, किन किन मकामात पे, खाने और मकामात तो फिर हाँ जी, हम लोगों से पूछा भी जाए ना जी आपको क्या पसंद है, आई आंसर जस्ट ट्रैवलिंग एंड ईटिंग। पाकिस्तानियों के लिए, गुजरांवाला वालों के लिए खाना और घूमना जरूरी है। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से गुजारें सर्दियाँ, तो मुझे लगता है घूम फिर के, खा पी के, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब हम जाएं। पाकिस्तान में इतने खूबसूरत जगह हैं, मुझे तो लगता है हमने देखी ही नहीं है। बाहर के ममालिक में तो होती होंगी, लेकिन पाकिस्तान हमारा इतना खूबसूरत है, अगर हम एक दफ़ा विजिट करें तो ये बाहर के ममालिक से कम नहीं है। इतनी खूबसूरती है हमारे पास। आशा, आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। कश्मीर को जन्नत ऐसे नहीं बोला गया। हुंजा वैली को अगर देखा जाए, हुंजा वैली कहते हैं कि जन्नत है। और मैं अभी तक हुंजा वैली गई नहीं, लेकिन वहाँ की पिक्स देखी जाएं, इतनी कमाल की और इतने ज़बरदस्त, इतने अच्छे व्यू हैं। व्यूज़ देख के ही दिल खुश हो जाता है। अगर हमने देखा नहीं, हम इंटरनेट पे सर्च करें, इतने तरह खूबसूरत मकामात है। हरियाली होती है, ठीक है, सारी हरियाली होती है। जब बर्फबारी हो रही है वो बिल्कुल हर चीज़ वाइट हो जाती है और इतना खूबसूरत लगता है। इतने मज़े के सीन होते हैं कि दिल करता है कि सर्दियाँ यही सारी गुजार। बिल्कुल। और आयशा, अगर हम जेहलम से थोड़ा आगे चले जाएंगे, जेहलम के पास से ही दरख्त हरियाली स्टार्ट हो जाती है, साथ ही पहाड़ शुरू हो जाते हैं। और इस्लामाबाद से फिर आगे मरी को निकल जाए, नारान कागान, गिलगित बल्किस्तान, और तो दिल कर रहा उड़ के चले जाए पेशावर, कोयटा, इतने खूबसूरत मकामात और हैं। -, डिग्री में इनका टेम्परेचर चला जाता है। सर्दियों में अगर स्नोफॉल नहीं देखनी दूसरे जगहों पे जाके तो फिर मज़ा किस चीज़ का। बिल्कुल, सर्दियों में अगर आपने कुछ नहीं देखा, स्नोफॉल को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है। और एक मज़े की बात क्या कि हमें आजकल सोशल मीडिया पे पता चल जाता है, इंटरनेट ने हमारे लिए इतनी सहूलियात हमें दे दी है, हमें इंटरनेट से पता चल जाता है जी आज के दिन इस जगह मरी में आज के दिन स्नोफॉल होनी है। मरी में जी 6 या 7 को स्नोफॉल हो रही है, सबके प्लानिंग बनते हैं, चलो जी स्नोफॉल इंजॉय किया जाए। क्योंकि हमारा जो मकसद होता है, मरी, नारान कागान, नीलम वैली, कलाम वैली, इन वैली में अगर जाने का हमारा मकसद होता है जस्ट फॉर स्नोफॉल, इंजॉय स्नोफॉल, और कोई हमारा मकसद नहीं होता। और फिर
इन मोमेंट की कैप्चरिंग करना, इन मोमेंट को एंजॉय करना। उन जगहों, चले जगह तो जो खूबसूरत होती है, वहाँ पर जो लोगों के वेयरिंग स्टाइल्स होते हैं इतने खूबसूरत, उधर की ज्वेलरीज, उधर की शॉल्स, गर्म शॉल्स जो होती हैं उनकी, वहाँ से शॉपिंग करने का ना बड़ा अलग सा मजा है। बिल्कुल। और सवात, चतराल, कलाम, इतनी खूबसूरत, पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह। और अल्लाह का शुक्र है कि अब पाकिस्तान में कोई ब्लास्ट नहीं होता, कोई टेररिज्म नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। और अब है कि इंशाल्लाह ऐसे ही आने वाले मजीद वक्त में पाकिस्तान और बेहतर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अब हमें जितने भी आउट ऑफ कंट्रीज वाले लोग हैं ना, उनको अब पाकिस्तान का विजिट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हमारा पाकिस्तान नाम से ही पता चल जाता है कि कितना खूबसूरत मुल्क होगा। और अब हम बात कर रहे थे कि उधर की चीज़ों की, जो खान पठान लोग टाइप वहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ उनके खाने, उनके चपली कबाब, जाते हैं ना तो वो रास्ते में ही उन्होंने कुछ ठेले टाइप लगाए होते हैं और इतनी मज़े की, उनका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है, उनके खानों का लाजवाब मज़े होते हैं। मैं गई तो नहीं, बस देखा ही है। अच्छा, उनके अगर मरी में चले जाना, उनके कहवा बड़े मजे के होते हैं। वो कहवा जो है ना, वो हमें उधर ही रोक के पिला रहे होते हैं, जी आप ये कहवा पिए, आप याद करेंगे, और वाकई बहुत टेस्टी होता है। ग्लास आपने देखिए कितना खूबसूरत शेप के होते हैं, ट्यूलिप शेप के उनके ग्लास कह रही हूँ, कप्स बने होते हैं जिनमें वो कहवे जो है वो पेश करते हैं। बहुत मज़ेदार से सीन जो है होते हैं। सर्दियों में इन चीज़ों का विजिट करना चाहिए। जी आयशा, आप हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो इख्तिताम पजीर है और इख्तिताम पजीर हो चुका है। आयशा, आप हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि सर्दियों को एंजॉय करें जितना हो सकता है, क्योंकि सर्दियाँ दुआएं मांग मांग के आती हैं, गर्मियाँ टाइम ज़्यादा लेती हैं, सर्दियाँ थोड़ी कम आती हैं हमारे लिए। और अगर आपने एंजॉय करना है तो घर में फैमिली के साथ करें और साथ जाएं घूमने बाहर। यही जैसे हमने सियाहती मकामात आपको बताए, मरी हो गया, नाराम का गान, सवात, इन जगहों पे जाके जो है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। जी बिल्कुल आयशा, आपने ठीक करा। जी व्यूवर्स, जैसे कि आजकल इधर बहुत ठंड है तो मैं कहती हूँ मरी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इधर मरी बना लें, इधर एंजॉय करें, फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और अपनी मज़ीद राय दें। हमें टॉपिक के लिए आगाह करेंगे आप और किस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं, और इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। और आज का जो मैसेज ऑफ द डे है वो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अल्फाज वो नहीं जो दिल से निकले, अल्फाज वो नहीं जो दिल से निकले, अल्फाज वो हैं जो दिल में उतरे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कभी भी ऐसे अल्फाज ना अदा करें कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। और अगर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो दिल में सीधा उतर जाते हैं और बड़ी देर तक याद रहते हैं। तो जी व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल इसी टाइम इसी प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। सोनी राना और आयशा ईमान को दे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।